नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज़ का फुल एनालिसिस सेगमेंट। दोस्तों, आप लोग अब तक तो आप लोगों ने बहुत सारे चाइना की ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली। हम लोगों ने चाइना और इंडिया के बीच में एक कंपैरिजन कर लिया। अपने देश के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति के बीच में भी एक कंपैरिजन कर लिया। हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर को भी कंपैरिजन कर लिया। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और मैं आई बटन में भी आप लोगों को लिंक्स दे दूंगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ चाइना के वो 13 ऐसे सीक्रेट्स जो कि चाइना किसी को बताता नहीं और ना ही वो चाइना कभी किसी को अपनी ऐसी इमेज दिखाना चाहता है। तो वो सारे 13 ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार माने तो चाइना में लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि $1 से भी कम की इनकम में रहते हैं। आप सब इस बात को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाइना में जो सज़ा का प्रावधान है बहुत ही ज़्यादा कठोर है। वहाँ पे जो मृत्युदंड दिया जाता है इंजेक्शन लगा करके या फिर सीधे शूटिंग के थ्रू दे दिया जाता है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात को अगर माने तो लगभग चीन अपने बाकी सभी देशों के हिसाब से लगभग 4 गुना ज़्यादा मृत्युदंड देता है। अगर हम इसकी संख्या पे अगर जाते हैं तो लगभग 1770 लगभग 1770 पर्सन्स को वो लगभग मृत्युदंड दे देता है पर ईयर। चीन सिर्फ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ही वजह से नहीं फेमस है, यह वहाँ के वायु प्रदूषण की भी वजह से फेमस है। और यह वहाँ का वायु प्रदूषण वहाँ के औद्योगिकीकरण और वहाँ के शहरीकरण के द्वारा फैल रहा है। दोस्तों, अब मैं जो चौथे पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं से पुनर्जन्म को लेकर की है। हालांकि मुझे इस बात पे इतना ज़्यादा विश्वास तो नहीं है, लेकिन अगर ये चाइना का एक डार्क सीक्रेट है इसलिए मुझे आपको ये बताना मेरा फ़र्ज है। वहाँ पे तो पुनर्जन्म की सीमा में भी रोक लगी हुई है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, यह एक राजनीतिक एंगल है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे दलाई लामा का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए ये जो पुनर्जन्म है इसमें बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई है। अब मुझे नहीं पता है कि ये प्रतिबंध उन्होंने कैसे लगाया है, लेकिन ये एक डार्क सीक्रेट है चाइना का। चाइना में जब बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण होने लगा था और इतना ज़्यादा लेबर फोर्स था, क्या किया कि चाइना ने बहुत सारे ऐसे मॉल्स और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी या कॉम्पीट सिटीज़ बनाने लगे थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे सिटी आज भी हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। इसमें बहुत से ऐसे मॉल्स हैं जो कि अब वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्टी मॉल की कैटेगरी में आने लगे हैं। ये बात तो लगभग सब लोग जानते हैं कि चीन में वो सभी साइट इस समय बंद हैं जो कि चीन की नहीं है। मतलब कि जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो चाइना में इस समय बैन है। लगभग 3000 ऐसी साइट्स हैं जो कि चाइना में बैन है। वो इसलिए बैन है ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे चाइना के सरकार के खिलाफ ना जा पाए। मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, इसलिए वहाँ पे ये सभी बाहर की साइट्स वगैरह बंद है। चीन में भले ही इस समय बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हो रहा हो, भले ही बहुत से ऐसे सिटीज़ पूरी तरीके से खाली हो, लेकिन आज भी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जो कि गुफा में रहती है। अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट के अनुसार अगर माने तो लगभग चाइना के 35 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि आज भी गुफा में रहते हैं। चीन में जितनी स्पीडली शहरीकरण बढ़ रहा है उस हिसाब से वहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उस तरह से वो विकसित नहीं कर पाए हैं। इसलिए वहाँ पे आधी से भी ज़्यादा आबादी इस समय एक प्रदूषित पानी को पीने में मजबूर है। चीन ने भले ही अपने आप को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया है, लेकिन आज भी वहाँ पे जन्म दर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स लगते आ रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए लगते आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, जो कि आपको मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया ही था। एक खाने की एक ख़राब क्वालिटी वगैरह की वजह से वहाँ पर जो जन्म दर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है।
चाइना इस समय भले ही बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, लेकिन अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म रहते हैं। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि इटली से भी ज़्यादा ईसाई लोग आपके चाइना में रहते हैं। चीन में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक ऐसा थीम पार्क है जहाँ पे सिर्फ बौने लोगों को रखा गया है, और यह ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीन अपने पर्यटन को बढ़ा पाए। और यह पार्क किंगडम ऑफ द लिटिल पीपुल्स के नाम से भी जाना जाता है। चीन जब जो है बहुत ज़्यादा अपने औद्योगिकीकरण और शहरीकरण कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ बना लिए थे कि वहाँ पे भले ही इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो कि पूरी तरीके से खाली पड़े हैं, जिनका अब नाम एक दे दिया गया है घोस्ट टाउन। अगर एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 65 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी की पूरी सिटी खाली पड़ी हुई हैं। और ये इसलिए भी खाली पड़ी हुई है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली हैं कि बहुत सारे ऐसे चीनी हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चीन में जब से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का विकास होना स्टार्ट हुआ था, तब से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल का दोहन और वनों की कटाई वगैरह आरंभ हो गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है गोबी का रेगिस्तान। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन 13 पॉइंट्स के थ्रू आपने जाना कि चाइना के कौन कौन से ऐसे डार्क सीक्रेट्स थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।